हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। तो भाई कल हमें दो सेमीफाइनल्स देखने को मिले। पहला जो सेमीफाइनल था वो था फ्रांस वर्सेस स्पेन, जो कि स्पेन डिफीटेड फ्रांस 2-1। और सेकंड जो सेमीफाइनल था वो था अर्जेंटीना वर्सेस कनाडा, जो कि अर्जेंटीना क्लियर फेवरेट थी। और अर्जेंटीना ने जो सेमीफाइनल था, फर्स्ट सेमीफाइनल कोपा अमेरिका का, वो 2-0 से यहाँ पे जीता। तो दोनों के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट भाई फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्पेन। सो भाई स्पेन हैव डन इट, और मेरे ख्याल से इस पे किसी को डाउट नहीं है कि जिस तरह की फुटबॉल स्पेन ने इस टूर्नामेंट में खेली है, आई थिंक दे आर द बेस्ट टीम अगर आप यूरो कप की बात करें। और अगर आप स्पेन का रन भी उठा के देखें तो स्पेन का रन भी इतना डिफिकल्ट रहा है, उसका रन भी इतना ईजी नहीं रहा। उनको अगर आप ग्रुप स्टेजेस की बात करें तो ग्रुप स्टेजेस में उन्होंने क्रोएशिया के अगेंस्ट खेला, उन्होंने अल्बेनिया के अगेंस्ट खेला, उन्होंने इटली के अगेंस्ट खेला। और अगर आप राउंड ऑफ 16 की यहाँ पे बात करें तो राउंड ऑफ 16 में उन्होंने जॉर्जिया के अगेंस्ट खेला। और क्वार्टर फाइनल की अगर आप यहाँ पे बात करें तो क्वार्टर फाइनल में उन्होंने दो बेस्ट टीम थी इस टूर्नामेंट की, जर्मनी और स्पेन। और मेरे ख्याल से स्पेन बेहतर फुटबॉल खेल रही थी जर्मनी से भी, और उन्होंने जर्मनी को भी डिफीट किया। और अब सेमीफाइनल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेमीफाइनल में उन्होंने फ्रांस को भी डिफीट किया। अब अगर आप इस स्टैट को उठा के देखें तो स्टैट में स्पेन ने 6 गेम्स खेले हैं इस यूरो कप में, और 6 गेम्स में स्पेन ने सिर्फ 3 गोल कंसीड किए हैं और उन्होंने 13 गोल स्कोर किए। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। लेकिन मेरे ख्याल से किसी को कोई हैरानी नहीं है जिस तरीके की फुटबॉल स्पेन खेलती हुई आ रही है। आई थिंक काफी टाइम बाद हमने स्पेनिश टीम को इस तरीके की फुटबॉल खेलते हुए देखा। अब सबसे पहले अगर हम लाइनअप से स्टार्ट करें तो लाइनअप में यहाँ पे स्पेन की जो लाइनअप थी वहां पे हमें दो चेंजेस देखने को मिले। यहाँ पे जो डेनी कार्वाल को रेड कार्ड मिला था, उनकी जगह पे जेजेस नावास को यहाँ पे स्टार्ट कराया गया, विच वॉज वेरी ऑड फॉर मी। यहाँ पे पेड्रो पोरो को क्यों नहीं लेके आया गया, मुझे अभी तक समझ में कासिर हूँ कि पेड्रो पोरो को उन्होंने क्यों लेके नहीं गए और जेजेस नवाज को क्यों लेके गए, क्यों प्रेफर किया यहाँ पे पेड्रो पोरो को उन्होंने क्यों प्रेफर नहीं किया। उसके बाद नाचो ने स्टार्ट किया नॉर्मट की जगह, जो कि दोनों मेरे ख्याल से फाइनल के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये दो चेंजेस आपको देखने को मिली यहाँ पे अगर आप स्पेनिश टीम की बात करें। और अगर आप यहाँ पे बात करें फ्रांस की तो फ्रांस में भी आपको चेंजेस देखने को मिले। ग्रीजमैन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया इन ऑल इंपॉर्टेंट गेम और यहाँ पे डेम्बेले को स्टार्ट करवाया गया, विच वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी। जितना मर्जी मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं ग्रीजमैन, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करें तो एक्सपीरियंस प्लेयर में ग्रीजमैन को बेंच करना मेरे ख्याल से नहीं बनता था। और स्पेशली मैं बात करूंगा कि कमाविंगा को उन्होंने क्यों सब्स्टिट्यूट किया, ये मैं आज तक नहीं समझ सका कि कमाविंगा क्यों स्टार्टर नहीं है फ्रांस के, और ऐसा क्या चीज है जो कि रैपियो ऑफर करते हैं जो कि कमाविंगा ऑफर नहीं कर सकते। ये बात मैं कर करके थक गया हूं और ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मतलब अगर आप देखें तो एंगोलो कांटे ने क्या ऑफर किया अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो बस भाग रहा था। उसके अलावा अगर आप देखें तो जब कमाविंगा आए तो कमाविंगा की आपको डिफरेंस आपको गेम में नजर आए, तो मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सॉलिड परफॉर्मेंसेस देने के बाद पोर्चुगल के अगेंस्ट क्यों उनको बेंच किया गया और क्यों रेबियो को प्रेफर किया गया ओवर का एडुआर्डो कमाविंगा। बट भाई यहाँ पे हम स्पेन पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले भाई लेट्स टॉक अबाउट यमीन यमाल। व्हाट अ फाइंड ही इज, व्हाट अ टैलेंट ही इज भाई। 16 इयर्स ओल्ड, मतलब 16 इयर्स ओल्ड, इस तरीके की रिडिकुलस परफॉर्मेंसेस देना वीक एंड वीक आउट इज रिमार्केबल। और जिस तरह का वो प्लेयर है, जिस तरह का थ्रेट है, वो पूरे यूरो कप में थ्रेट रहा है अगर आप देखें तो ओपोनेंट्स के लिए। और कल हमें दोनों देखने को मिले, हमें उस्मान डेम्बेले देखने को मिला राइट विंगर में फ्रांस के लिए, और हमें यमीन यमाल भी देखने को मिला स्पेन के लिए। और हमें डिफरेंस नजर आया दोनों प्लेयर्स में कि कितना बड़ा डिफरेंस है और कितना बड़ा अपग्रेड है यहाँ पे यमाल बार्सिलोना के लिए। और ये चीज मैंने हमेशा से कही है कि डेम्बेले उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरीके से उनको करना चाहिए था, और डेम्बेले जिस अनप्रोफेशनल तरीके से बार्सिलोना को छोड़ के गए थे पीएसजी के लिए, मेरे ख्याल से अब अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अपग्रेड यहाँ पे यमीन यमाल को अगर आप कंपेयर करें उस्मान डेम्बेले से। और मेरे ख्याल से हम यहाँ पे लुइस लाफोंटे को जितना क्रेडिट दे उतना कम है। जब वो आए थे स्पेनिश टीम में बहुत से लोगों को यहाँ पे डाउट्स थे उनकी अपॉइंटमेंट पे, लुइस एनरिके को उन्होंने रिप्लेस किया था, लेकिन उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने नेशंस लीग स्पेन को जिताई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे उन्होंने एक जो स्पेन की एक यंग टीम बना दी और यंग प्लेयर्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी,
अगर आप देखें तो यमाल और निको विलियम्स इन दोनों को उन्होंने स्टार्टर बनाया इस यूरो कप में, और दोनों ने अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में खुद को प्रूव किया। और स्पेन की अगर आप फुटबॉल भी देखें तो स्पेन की फुटबॉल बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग फुटबॉल आपको अब नज़र आती है, जो कि पहले आपको पोजेशन बेस आपको फुटबॉल ज़्यादा नज़र आती थी। स्पेन यहाँ पे फोकस नहीं करती थी मतलब फाइनल थर्ड में। लेकिन अभी अगर आप देखें तो स्पेन की जो फुटबॉल है वो थोड़ी सी, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा स्पेन का जो फुटबॉल है वो चेंज हुआ है, और वो मतलब एक एंटरटेनिंग फुटबॉल की तरफ गए, और इसमें आप जितना क्रेडिट दें स्पेनिश मैनेजर को मेरे ख्याल से यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रांस की, तो मैंने ये चीज़ हमेशा से कही है कि भाई फ्रांस की जो टीम है तो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीतती हुई आई है हमेशा से। अगर आप देखें तो मेजर टूर्नामेंट्स में भी हमें कोई ऐसे टैक्टिक्स मैनेजर की तरफ से नज़र नहीं आए, बट यहाँ पे जो इंडिविजुअल टैलेंट है, जो गोल्डन जनरेशन यहाँ पे फ्रांस की चलती आ रही है, उसकी वजह से ही वो लोग जीते हैं। और मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम फॉर फ्रांस कि उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई अब मैनेजर चेंज करने की तरफ जाना चाहिए, एटलीस्ट उस तरफ सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें, अगर आप फ्रांस का गेम देखें, लास्ट 15 टू 20 मिनट्स देखें, तो यहाँ पे फ्रांस को गोल चाहिए था। मैंने रेयरली देखा है कि फ्रांस ने यहाँ पे स्पेन को पुश किया हो, यहाँ पे उन्होंने प्रेसिंग की हो स्पेन को। स्पेन 90th मिनट में भी कंफर्टेबली वो पासिंग कर रहे थे। तो इससे आपको पता लगता है कि यहाँ पे मैनेजर गलतियां कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे सोचना चाहिए फ्रांस को भी कि उनको भी किसी और मैनेजर की तरफ जाना चाहिए जो कि उनको एज अ यूनिट बन के खिलाए, जो कि अब अगर आप देखें तो डिशॉम नहीं खिला पा रहे। जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जितना प्लेयर्स ने खेलना था, मेरे ख्याल से उन्होंने खेल लिया। नाउ इट्स हाई टाइम फॉर देम टू रियलाइज कि इट्स टाइम के वो भी किसी और मैनेजर की तरफ जाए। तो भाई अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के लिए सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं वो मेरे ख्याल से किलियन एम्बाप्पे रहे हैं। जिस तरीके से उनको परफॉर्म करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। उनका 1 गोल और 1 असिस्ट है पूरे टूर्नामेंट में, और बहुत से लोगों को कंसर्न है किलियन एम्बाप्पे की फॉर्म को लेके। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे पता है कि वो एक डिफरेंट सिस्टम में खेल रहे हैं, और जब वो मैड्रिड में आएंगे तो वो एक डिफरेंट सिस्टम में खेलेंगे। तो उनको एक प्लेयर जो है, उनको जो कोर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा, उनको एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा। तो मुझे किलियन एम्बाप्पे की फॉर्म को लेके कोई कंसर्न नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सिस्टम विल बी डिफरेंट। अब जो प्लस पॉइंट है, सब पॉजिटिव है फ्रांस के लिए थ्रू आउट द यूरो कप। अगर आप बात करें तो जो प्लेयर कंसिस्टेंट रहे हैं मेरे ख्याल से वो रहे हैं जोस कुंडे का जिस तरीके का यूरो गया है, अगर आप देखें तो डिफेंसिवली वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, 1v1 वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, और पासिंग में भी वो बहुत ज़्यादा सॉलिड थे। तो आई थिंक उनका बहुत अच्छा यूरो गया। बट यहाँ पे भाई स्पेन थ्रू इनटू द यूरो कप फाइनल्स, येट अनदर फाइनल्स, और यहाँ पे क्रेडिट जाता है भाई स्पेनिश मैनेजर को, क्रेडिट जाता है यहाँ पे सभी प्लेयर्स को, स्पेशली यमाल 16 इयर्स ओल्ड, कि उन्होंने 16 साल के लड़के के ऊपर ट्रस्ट किया। और क्रेडिट जाता है यमाल को भी कि जिस तरीके से उसने ट्रस्ट को, जो मैनेजर का जो ट्रस्ट था, उसने उसको ओवरकम किया, और उसने इस तरीके की परफॉर्मेंसेस दी इस यूरो कप में। एंड ही ट्रूली अनाउंस्ड हिमसेल्फ, एंड वी हैव अ भाई जनरेशनल टैलेंट इन आवर हैंड्स, एंड ही इज अ लीथल प्लेयर। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग कि रियल मैड्रिड में अगर वो बार्सिलोना अब निको विलियम्स को साइन कर लेते हैं, then it will be interesting. Clásicos would be interesting, and I am very excited to see Nico Williams and Yamal and against Kylian Mbappe and Vinicius Junior. So it will be hell of a Clásicos. So भाई अगर हम यहाँ पे सेकंड सेमीफाइनल की बात करें तो अर्जेंटीना डिफीटेड कनाडा 2-0। यहाँ पे जूलियन अल्वारेज स्कोर्ड द फर्स्ट गोल इन द 23rd मिनट, और उसके बाद मेसी स्कोरिंग इज फर्स्ट गोल ऑफ द कैंपेन। बट यहाँ पे अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना ने भाई, अगर हम उनके लास्ट 8 कोपा अमेरिकाज उठा के देखें तो उनमें से 6 उन्होंने जो थे फाइनल्स में पहुंचे हैं। इज अ रिडिकुलस यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेट। यहाँ पे लाइनअप की बात करें तो अर्जेंटीना की लाइनअप में हमें 3 चेंजेस देखने को मिले। मोंटियाल उन्होंने राइट बैक पोजीशन पे स्टार्ट किया, उसके बाद अगर आप देखें तो डी मरिया ने यहाँ पे स्टार्ट किया। आई थिंक ही इज अ बिग गेम प्लेयर, और वी नो कि उसको इस टाइप ऑफ गेम के लिए मेरे ख्याल से स्कलोनी सेव कर रहे थे, बिकॉज डी मरिया को अगर आप देखें तो डी मरिया ने हमेशा बड़े गेम्स में डिलीवर किया। इज अ बिग गेम प्लेयर, ही हैज टू प्ले द बिग गेम्स। और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिला, वो था लोतारो मार्टिनेज को उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके आज जूलियन अल्वारेज को वापस स्टार्ट करवाया। अगर हम थ्रू आउट द गेम देखें तो मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना हैड अ डिसेंट हाफ,
और अर्जेंटीनियन प्लेयर्स शार्प लगे अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करें एक्वाडोर वाली गेम से। तो एक्वाडोर वाली गेम से वो इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, बट इस गेम में वो शार्प लगे। स्पेशली अगर आप मेसी को देखें तो मेसी इन्वॉल्व हो रहे थे, मेसी हमें शार्प लग रहे थे, क्योंकि एक्वाडोर वाले गेम में वो जस्ट इंजरी से वापस आ रहे थे, तो इस तरीके से वो शार्प नहीं लगे हमें एक्वाडोर वाले गेम में। यहाँ पे अगर आप बात करें फर्स्ट हाफ की, तो मेरे ख्याल से कनाडा के पास यहाँ पे चांसेस थे कि वो गोल स्कोर कर सकते थे, हाफ चांसेस थे। लेकिन आपको अगर इस टाइप के गेम्स जीतने हैं तो आपको हाफ चांसेस भी स्कोर करने पड़ेंगे, और उन्होंने अपने हाफ चांसेस नहीं लिए। एंड वी ऑल नो कि अर्जेंटीना यहाँ पे ब्यूटीफुल बॉल बाय डिपॉल, बाय लॉन्ग बॉल बाय डिपॉल टू जूलियन अल्वारेज, और अल्वारेज का यहाँ पे काम एंड कंपोज टच एंड काम एंड कंपोज यहाँ पे उनका फिनिश। And this is why Scaloni brought him into the starting lineup. He knows के प्लेयर्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आई थिंक अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो आई थिंक अर्जेंटीना हैड अ डिसेंट गेम। लेकिन अगर आप सेकेंड हाफ की बात करें तो सेकेंड हाफ में क्वेश्चन मार्क्स थोड़े से आपको दिखेंगे। वो इस वजह से क्योंकि सेकेंड गोल स्कोर करने के बाद अर्जेंटीना जो है वो पीछे बैठ गई, और उन्होंने यहाँ पे कनाडा को बॉल देना स्टार्ट कर दिया, और कनाडा वहाँ पे कनाडा ने वहाँ पे बॉल रखना शुरू किया बिकॉज उनको कोई नीड नहीं थी। अगर आप बात करें तो मैंने ये चीज हमेशा कही है कि इस अर्जेंटीना साइड के जो इन्होंने सब कुछ अचीव किया, कोपा अमेरिका, फिर अगर आप देखें वर्ल्ड कप, तो इनको पता है कि रिजल्ट्स को किस तरीके से ग्रांड किया जाता है। इवन कि अगर आप अपनी बेस्ट फुटबॉल नहीं भी खेल ले तो भी आप रिजल्ट्स अगर निकाल लें तो ये टीम बाखूबी अच्छी तरीके से जानती है कि रिजल्ट्स को किस तरीके से निकाला जाता है। और मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि एमी मार्टिनेस ने भी लास्ट के मोमेंट्स में कुछ ऐसे सेव्स किए जिससे यहाँ पे कनाडा गेम में वापस आ सकती थी, बट वी नो दैट अ क्लच। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर कनाडा यहाँ पे स्कोर भी कर जाती देन यहाँ पे आपको मतलब इट विल बी एन लूज कॉज, क्योंकि अगर आप लास्ट 4 पेनल्टी शूट आउट उठा के देखें एमी मार्टिनेस ने, तो 4 पेनल्टी शूट आउट यहाँ पे अर्जेंटीना ने जीते हैं। तो दिस शोज कि हाउ गुड एमी मार्टिनेस इज इन द पेनल्टी शूट आउट। तो ओवरऑल आई थिंक परफॉर्मेंसेस की अगर आप अर्जेंटीना की बात करें, डिसेंट यहाँ पे परफॉर्मेंस थी उनकी। बेस्ट परफॉर्मेंस मैं नहीं कहूंगा कि उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, बट आई थिंक डिसेंट परफॉर्मेंस थी। प्लेयर शार्प लगे, मेसी शार्प लगे। प्लस पॉइंट यही है कि दे आर इन अ येट अनदर कोपा अमेरिका फाइनल, और यहाँ पे डिसाइड होगा कि भाई कौन खेलेगा यहाँ पे अर्जेंटीना के अगेंस्ट, कोलंबिया या उरुग्वे। और मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि कोलंबिया यहाँ पे बेस्ट फुटबॉल खेल रही है इस टूर्नामेंट का, जिस तरह वो लोग खेल रहे हैं, जेम्स रोड्रिगेज की जिस तरह की फॉर्म है। तो इट विल बी अ हेल ऑफ अ गेम, एंड लेट्स सी भाई कि फाइनल में कौन पहुंचता है और फिर फाइनल कौन जीतता है। आई थिंक अगर आप देखें तो अर्जेंटीना इज क्लियर फेवरेट। क्योंकि मुझे लगता है कि ये टीम को पता है कि रिजल्ट्स किस तरीके से निकालने हैं, और आपको रिजल्ट्स ही निकालना है फाइनल में डजंट मैटर कि आप किस तरह खेलते हैं। सो दैट वाज माय रिव्यू ऑफ 2 ऑफ द गेम्स। बाकी डू लेट मी नो योर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।